अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। इसका मतलब कि कहीं न कहीं इन लोगों का जो उग्र रूप देखने को जो मिल रहा है वो किस लिए है, किसानों के हित के लिए है। साथियों नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं रिपब्लिक सरगुजा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय प्रतापपुर। साथियों मैं अभी खड़ा हूँ प्रतापपुर के उस जगह पर जहाँ पे किसानों का और आम लोगों का हर काम होता है। जी हाँ, मैं अभी तहसील कार्यालय और एसडीएम कार्यालय में मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं, बहुत लोगों का संख्या बल आप देख रहे हैं। इसमें कई नेता भी हैं और कई आम जनता भी हैं, किसान बंधु भी हैं। धान खरीदी चल रहा है पूरे छत्तीसगढ़ में और धान खरीदी में कई प्रकार की बातें सामने आ रही हैं। और पहली चीज कि धान का रकबा जो है किसी का घटा दिया गया है एकदम कम, तो किसी का एकदम ज़्यादा बढ़ा दिया गया है और किसी का वन भूमि पट्टा का भी मांग है। हर प्रकार का चीज़ वहाँ पे बातें सामने हैं। आखिर किन किन मुद्दों को लेकर के आज ये लोग यहाँ पे बैठे हैं उसको जानने का प्रयास करते हैं। कांग्रेस पार्टी के कुछ तत्वाधान में उसके कुछ वरिष्ठ नेता यहाँ पे मौजूद हैं, वो लोग अपना बात रखेंगे हमारे कैमरे के सामने रखेंगे। आखिर क्या क्या मुद्दे हैं, आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ आप बने रहिए। अभी तो अंगड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है। देखिए किस प्रकार से नारेबाजी कर रहे हैं कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। इसका मतलब कि कहीं न कहीं इन लोगों का जो उग्र रूप देखने को जो मिल रहा है वो किस लिए है, किसानों के हित के लिए है। और ऐसा क्यों किया गया है, आखिर त्रुटि का वजह क्या रहा, ये भी जानने का प्रयास करेंगे। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जी, सबसे पहले आप बताइए कि किस मामले को लेकर के आप यहाँ धरना पर बैठे हैं, आखिर क्या वजह है? अभी धान खरीदी का सीजन चल रहा है। अभी किसानों का वन अधिकार जो पट्टा मिला था और पूर्व शासन में इसका खरीदी भी हुआ था वन अधिकार, लेकिन अभी वन अधिकार एकदम जीरो कर दिया है, इसको हटा ही दिया है सूची से। बिल्कुल, इसमें किसी भी किसान का वन अधिकार पट्टा में धान खरीदी के नहीं हुआ है। दूसरी बात यह है जो भूख स्वामी पट्टा है उसमें भी रकबा कम कर दिया गया है। अभी आपको यहाँ ऐसे किसान यहाँ हैं, मान के चलिए अभी 10 एकड़ का किसान है, उसको मजहब 16 बोरा बेचने का टोकन मिला है। तो ऐसे बहुत किसान हैं और रकबा किसी का एकदम नील कर दिया गया है। लिए जो आपने लड़ाई शुरू किया है, इसके लिए आप मेरे को बताइए कि इसमें जो लोग जुटे हैं इनमें से क्या ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनका वास्तव में रकबा घटा दिया गया है? देखिए क्या है कि पूर्व में जब कांग्रेस की सरकार थी, वन अधिकार पट्टा जिसको मिला था उसका हम 100% धान खरीद रहे थे। आज इस सरकार में वन अधिकार पट्टाधारियों का रकबा जीरो कर दिया गया, उनका पंजीयन निरस्त कर दिया गया है। इसके अलावा जो किसान ऐसे भी किसान इस धरने में बैठे हैं जिनकी जमीन 5 एकड़ है, जो 100 कुंटल धान कमाया है, लेकिन सोसाइटी में उसका मतलब रकबा जो है जीरो बताया जा रहा है। ऐसी विसंगति हो गई है कि लोग परेशान हो गए हैं। और यदि मान लीजिए आपके ये धरने से सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ता है, तो अब आपकी क्या अगला कदम क्या रखेंगे? अभी तो ये सांकेतिक धरना है, इसमें गांव के 2-4 लोग ही आए हैं। अगर इसका वो उचित समाधान नहीं होगा तो बहुत बड़ा बृहद आंदोलन किया जाएगा, तहसील कार्यालय एसडीएम का घेराव किया जाएगा और कंटिन्यूअस चालू रहेगा। बिल्कुल। और हमारे साथ जगत लाल आयाम जी हैं, ये एक नेता के साथ एक किसान का बेटा भी है। आइए इनसे पूछते हैं कि इनका रकबा कितना घटा, क्या आपका भी रकबा घटा क्या? जैसे जगत लाल जी, देखिए हमारा सवाल नहीं है, पूरे प्रतापपुर का, पूरे छत्तीसगढ़ के किसानों का सवाल है। हाँ। निश्चित रूप से यहाँ पर जो आपको इतनी भीड़ भारी संख्या में किसानों का दिखाई दे रहा है, तो इसलिए क्योंकि आप ये देखिए कितना ठंडा का मौसम है और कितने दूर से 50-50 किलोमीटर दूर से यहाँ पर किसान आए, सिर्फ इसलिए आए हैं कि उनका रकबा घटाया गया है और वन पट्टा के मामले में बिल्कुल रकबा शून्य कर दिया गया है। और खरीदी की तो बात ही क्या कहें, क्या परेशानी। आपको मेरे पास दस्तावेज है, मैं ऐसी नहीं बात कर रहा हूँ। ये जो किसान है हमारे साथ में ही है, उनका देखिए यहाँ पर ये आपका
इनके रकबा में क्या लिखा है, भौतिक सत्यापन में धान नहीं पाया गया। तो ऐसा कौन सा अधिकारी कर्मचारी राजस्व विभाग का है जो इनके खेत में अभी भी जाकर देखें, पता करें कि वहाँ पर धान उपज हुई थी कि नहीं हुई थी। इस को आपको रोकने के लिए हर संभव प्रयास आप करेंगे, जो भी करना पड़े, जो भी जैसा भी करना पड़े, किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग उनके साथ हैं। और यहाँ से लेकर जहाँ भी जाना पड़े, अभी तो ये शुरुआत ब्लॉक स्तर पर है, जिला में जाना पड़े, संभाग में जाना पड़े, प्रदेश में जाना पड़े, जहाँ भी जाना पड़े किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए, वो बिल्कुल हम लोग कमर कस नहीं है। और किसानों की लड़ाई में हम लोग 1 इंच भी पीछे हटने वाले नहीं। बिल्कुल, आप इनका उत्साह देख सकते हैं कि नेताओं का, कि किस प्रकार से किसान के हित के लिए लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ छोटे लाल तिर्की जी हैं। छोटे लाल जी, आपके नाम बहुत तो छोटे लाल है, लेकिन आपके काम बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो आज जो आप यहाँ धरना पर बैठ गए हैं, आज 1 दिवसीय प्रदर्शन कर रहे हैं, ये ऐसे किसानों को आप जानते हैं जो इतने लोग बैठे हैं, इसमें से कुछ किसान ऐसे हैं आपके पास जिनका सच में रकबा को घटा दिया गया है? जी बिल्कुल है, हमारे पास अभी बता रहे थे कि उनका 10 एकड़ है, सिर्फ 17 बोरा का टोकन काटा है। मैं एक किसान हूँ, मेरा खुद वन भूमि अधिकार पट्टा 1 एकड़ का है, जिसमें जो है कि सोसाइटी में समिति में दिखा रहा है कि इसका रकबा धान तो दिखा रहा है, लेकिन भौतिक सत्यापन लंबित दिखा रहा है। जो पटवारी के पास जा रहे हैं तो पटवारी कह रहा है मेरे पास जो है कि कोई ऑप्शन नहीं है, कोई आईडी नहीं दिखा रहा, तो मैं कैसे भौतिक सत्यापन करूंगा। अच्छा, एक बताइए, जनता को एकदम साफ साफ शब्दों में ये बताना होगा आपको कि आप पिछले बारी कितना बोरा धान बेचे थे? मैं जो है कि 80 कुंटल धान बेचता हूँ। इस बार जो है कि मात्र जो है कि ऐसे में 1 एकड़ जो है कि रकबा मेरा घटा दिया गया। हाँ। और मेरे पिताजी का खुद जो है कि हमारे जो सम्मिलित में जो है जिनका पट्टा है 5.5 एकड़, जो है कि क्रम 15 धारा 15 के तहत जो है कि पटवारी जो है कि लोड करके जो है कि तहसीलदार के आईडी में पास करने के लिए भेजा गया है। उसमें जो है कि 15-20 दिन से पहले से भेजा गया, लेकिन आज तक जो है तहसीलदार उस आईडी में पास कर भेजे नहीं है। नहीं भेजने के कारण जो है कि एग्री स्टेट नहीं हो पा रहा है। एग्री स्टेट नहीं होगा तो किसान कैसे धान बेचेगा? जी। तहसील को भी लाख लगाना पड़े तो लाख लगाएंगे। तो और यहाँ पे बैठे प्रशासन के लोग आपके इस 1 दिवसीय धरना पर उन पे थोड़ा सा भी असर पड़ेगा? ये किसान है जी, ये अभी किसान सांकेतिक है जी, और जिस दिन उग्र होगी तो तहसील के प्रांगण में नागर जता के जोतेगी जी, और जिस दिन रोड पे आएगी ये नागर, हल, सब्बल, बल्ली, सब किसानी औजार लेकर ट्रैक्टर के साथ आएगी। और जब रोड पे आ जाएगी तो प्रशासन को पता चल जाएगा कि किसान है। और किसान इसलिए है कि वो अन्नदाता है, अन्नदाता के साथ आर्थिक दाता भी है। किसान ही अन्नदाता पैदा करने की भारत की अर्थव्यवस्था को संभाला हुआ है, तो उसको कमजोर मत समझे। आज ये प्रशासन और साय की सरकार कमजोर मत समझे। ये यहाँ का आंदोलन है। ये स्तर धीरे धीरे जब आग लगती है, किसान के दिल में आग जलती है तो दिल जलता है तो दूर तक चिंगारी आती है। और लोगों से भी बातचीत करते हैं जो यहाँ पे लोग खड़े हैं। आइए हमारे कैमरा ऑपरेटर जी, आप देखिए बहुत सारे लोग हैं। आपका बाबा जी क्या नाम पड़ेगा? बहादुर। कहाँ से हैं? मालीडार से। आपका कितना बोरा कम हो गया है? मेरा 400 बोरी जाता है था। अच्छा, 400 में 200 बोरी आया है। मैं कहाँ कर धान ला मैं कहाँ करूँ? तो 200 बोरी के टोकन मिली? हाँ नहीं, हाँ। बस होती रकबा कट गई से। अच्छा, 200 बोरी के खाली बेचे के तुम्हारे पास अधिकार है? हाँ अधिकार है। अच्छा, बाकी नहीं है। और मैं सरकार से कार्यालय हूँ तो कैसे करूँ? तो एक तहसील में या SDM कार्यालय तहसील में आए थे? तहसील में आए थे एक बार? नहीं आए हैं सर, नहीं आए हैं। नहीं आए हैं। आज वही तो एक तो आज सुने बड़ा है कि भाई सुन ली तो तहसील में आप कि भाई हमारा रकबा बढ़ा। सुंदर यादव। हाँ, और मेरा जमीन 5 एकड़ है। ठीक है। और मेरे को इन साल में बेचता तो 18 साल पूर्ता धान बेचते। आज देखिए कि पट्टा भी रखा हूँ, ठीक है। आज इसमें 0 है, 1 किलो का नहीं है, जबकि 110 कुंटल था। 110 कुंटल, आज 1 किलो किसी भाग नहीं है। ये कागज रखे हैं भूमि स्वामी है, भूमि स्वामी का, ये अपना पट्टा रखे हुए हैं। इसमें 5 एकड़ आपका है। 5 एकड़ का। और धान कितना पहले कितना बेचे थे? 110 कुंटल। आज कितना बेचने का मिला है आपको? 1 किलो नहीं है, 0 है। मतलब पूरा पट्टा आपका साफ हो गया हो? कुछ नहीं, एकदम 0 है महोदय, इसमें 0 है। इसी कड़ी में हम बात करेंगे शिवभजन मरावी जी से, और शिवभजन जी बताएंगे इसको सविस्तार, क्योंकि ये भी किसान के बेटे हैं। और
एक बहुत ऐसे आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इनको कई बार धान लगाते, धान काटते, जब ये इनकी पत्नी जिलाध्यक्ष जनपद जिलाध्यक्ष हुआ करती थी, आपने देखा होगा। अभी इनसे पूछते हैं किसानों का दर्द क्या, माजरा क्या है बताइए। माजरा है कि अपने बाप का जमीन है, हाँ, हम लोग हर साल धान बेचते थे। इन साल में हमारा धान को कटौती कर दिए हैं पूरे किसान का। वन भूमि पट्टा पे कटौती किया गया है। वन भूमि में तो जीरो है और भूमि स्वामी है उसमें भी जीरो कर दिया गया, आधा काट दिए हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं नसीब भजन जी कि मान लीजिए कि आप धान का रकबा हमारे पास मान लीजिए 2 एकड़ का जमीन है, 1 एकड़ में हम गन्ना लगाते हैं, 1 एकड़ में हम मान लीजिए धान बेचते हैं। ऐसा भी कई मामले देखे गए हैं कि हम 2 एकड़ का धान बेचने का वो करवा लेते हैं और उसी में हम गन्ना भी बेच लेते हैं। तो कहीं माजरा इस प्रकार तो नहीं चल रहा है। गाना ऐसे नहीं होता है ना। गाना तो 1 साल लगाते हैं तो 3 साल बिक्री करते हैं। और अभी क्या हुआ है कि ये जो जैसे 90,000 हेक्टेयर धान खरीद रहे थे, 90,000 क्विंटल, अब आज वो डायरेक्ट 40,000 क्विंटल में आ गया है सरकार। ये कहीं ना कहीं किसानों के साथ छला कर रहे हैं, किसानों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। और खेत हम लोग अगले साल जब बनाए हैं और हम धान लगाए हैं तो आज को तो उसमें कैसे लगा दिए, बिना गिरदवाली किए पटवारी ने रकबा को सब खत्म कर दिए हैं। इसीलिए हम लोग आज 1 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन रखे हैं। अगर मान लीजिए सुनवाई आपका प्रशासन नहीं कर पा रहा है तो आगे का कदम बताइए। हमारा अगर सुनवाई शासन नहीं करता है, शासन को कौन बनाया है, यही जनता बनाए हैं 1-1 वोट देकर। अगर लोकप्रिय बनना है सरकार को और यहाँ के जन विधायक मंत्री हमेशा लोकप्रिय कहते हैं, और आज किसान यहाँ रोड में उतरे हैं, हड़ताल में बैठे हैं, चक्कर काट रहे हैं। देख रहे होंगे ना यहाँ की लोगों का जो जन समुदाय यहाँ पे एकत्रित हुआ है वो क्यों हुआ है, सिर्फ अपने हक की बात के लिए, वन भूमि अधिकार के लिए। यहाँ पे जो बातें समझ में आई मेरे को वो यही है कि वन भूमि अधिकार पट्टा का जो धान बेचना था उसको कम किया गया है। और कुछ लोगों का ये भी आरोप है कि हमारे पट्टे की ज़मीन की भी रकबा को कम कर दिया गया है। आखिर ये क्यों किया गया है, कैसे किया गया है, अगर आप लोगों को कुछ मालूम हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है किसान बंधु, अगर आप देख रहे हैं तो आप कमेंट करके उसका जवाब दे सकते हैं। और हाँ, अभी हमारी टीम जो है हर मंडी में पहुंचेगी, वहाँ पे धान खरीदी केंद्रों पे जाएगी और एक बार निरीक्षण करेगी। कई सारे सोसाइटियों में ऐसा शिकायत आ रहा है कि कई लोगों का कई प्रकार का बातें आ रही हैं, तो उसको हम वहाँ पे पहुँच करके करेंगे। धन्यवाद, आप अपना ओपिनियन बता सकते हैं।